Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. एक बार तो रो चुकी थी मैं उसे। मरे हुए का सब्र आ जाता है लेकिन खोए हुए का नहीं। पर अब तो वो सचमुच मर गए। ये गैर नहीं है, तेरी सगी बहन मरहूमा फिरोजा का बेटा खयाम है। फिरोजा का कांटा था, एक डर था कि जैसे वो वापस आके कहीं सितारा बाजी को ये ना बता दे कि खाला ने भगाया था मुझे। वो भी निकल गया, वो भी निकल गया। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बहुत मजा आया होगा ना? कुछ दिन बगैर किसी कॉम्प्लेक्स और परेशानी के गुजर गए, यही बहुत है। अपने आप से नजरें नहीं चुरानी पड़ी कम से कम। ऐसे नहीं कहा करो खयाम। नस्लों से क्लासिकल मौसीकी से जुड़ा है हमारा खानदान। बहुत इज्जत के साथ नानी का नाम लिया जाता है। अगर इतना ही इज्जत वाला काम होता तो नगीना खाला को आज वो सब नहीं करना पड़ता जो वो चंद पैसों के लिए कर रही है। अम्मी के लिए कुछ मत कहो खयाम, उन पर उंगली मत उठाओ प्लीज। अच्छा सॉरी, इधर आओ, बैठो बैठो, आओ ना। ये देखो, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हूं। तुम्हारे लिए। मेरे लिए? खयाम बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। पहन के देखो। कैसे लग रहे? खयाम देखो ना कैसे लग रहे हैं। हाँ अच्छी लग रही हो। मेरा मतलब बस ठीक है। तुमसे तो मेरी तारीफ भी नहीं की जाती। मेरा इतना दिल चाहता है कि क्या दिल चाहता है? कुछ नहीं, तुम करोगे तो वही जो तुम्हारा दिल चाहेगा। मेरा दिल जो कहता है वो सब कुछ तुम्हें सुनाने के लिए एक बहुत अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा हूं। और वो अच्छा वक्त कब आएगा? जब हम यहां से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। यदि तुम देखना वो दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। अच्छा दिखाओ, और सबके लिए क्या क्या लाए हो? सिर्फ तुम्हारे लिए और नानी के लिए। माशाल्लाह कितनी प्यारी शाल लाया मेरे लिए बच्चा मेरा। वैसे क्या जरूरत थी इतने पैसे जाया करने की? अपने लिए कुछ ले लेता बेटे। चलो शुक्रिया। खयाम, तुम कब आए हो बेटा? पता है तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। फिक्र करने की क्या बात है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। और वैसे भी जहां भी था बहुत खुश था और आराम से था। देखा माँ आपने से, मतलब मौसूफ को ये भी गवारा नहीं करता कि हम इसकी फिक्र करें। कोई इंसान इसके बारे में कुछ पूछ भी नहीं सकता। अब अल्लाह ही खैर करे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देख तो सही, ये तेरे लिए शाल लेकर आया है। सच में अम्मा, ये मेरे लिए लाया? वाह खयाम, ये तो बहुत खूबसूरत है और गर्म भी बहुत लग रही है। और सबके लिए क्या लाए हो? कुछ भी नहीं, शॉपिंग करने नहीं गया था मैं वहां, और ये भी मजबूरन लेनी पड़ी। सारे दोस्त अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ ले रहे थे। अगर मैं ही ना लेता तो तरह तरह के सवाल उठते। चलती हूँ अम्मा।
पता नहीं मैं यहाँ अपना वक्त क्यों खड़े खड़े जाया कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, क्या जरूरत थी खाला से इस तरह बात करने की? कितनी खुश हो रही थी वो बेचारी। कह देता तो उसके लिए लाया है। नानी, अगर इनको शॉपिंग का इतना ही शौक है तो अपने लिए जाके खुद कर लेना। 24 घंटे तो बाहर ही होती हैं। खयाम, खयाम, अरे मेरे बच्चे, माँ की याद नहीं आई ना तुम्हें? याद आई इसलिए तो बुलवा लिया आप लोगों को। तुम नहीं बदलो, ये भी कोई बात हुई भला? अब बस भी करें अम्मा, इतने अरसे के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं, आज कोई गिला शिकवा नहीं चलेगा। क्यों भाभी? हाँ, बैठे बैठे। आप लोग कुछ खाएं पियेंगे तो नहीं ना? अरे भाभी, क्यों नहीं खाएंगे, बल्कि आज तो भाई साहब के हाथ की दाल गोश्त खाएंगे। याद है ना भाई साहब बचपन में? भाई, मुझे सुबह की बात याद नहीं रहती, तू मुझे बचपन की बातें याद दिला रहे हैं। भाई तुम लोग जो मर्जी भूल जाओ, लेकिन मुझसे किया हुआ वादा नहीं भूल सकते तुम लोग। कौन सा वादा अम्मा? अरे भाई, माज की जोया से शादी और सलमान की रबिया से। खयाम, क्या है? अरे कभी हमारी तरफ भी आ जाए करो, भूले सही सही। आखिर हमसे भी तो रिश्तेदारी है ना तुम्हारी, या सिर्फ गेतियारा ही? क्या बकवास है। लगता है रूठ गए मियाँ। मुझे तो लगता है कि ये मेरी जान लेके ही रहेंगे। अरे अम्मा, दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है, मायने मतलब से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अब तो सीधी सादी शायरी हिट होती है, आइटम नंबर वाली। नानी, समझा दे सलमास की बच्ची को कि मेरे मुंह मत लगा करे, नहीं तो एक दिन वो हशर करूंगा इसका कि याद रखेगी बेहुदा बेशरम लड़की। अरे तो तुम हमें क्या आके बातें सुना रहे हो? उसको वहीं ठीक करना था ना। डरते क्यों उससे? उसका लिया नहीं खाते हम लोग जो उससे डरे। ये अलमास जो है ना अम्मा, बहुत ही फितना लड़की है, एक नजर नहीं भाती मुझे। ये क्या हो गया नगीना, कैसी बातें कर रही है? अब बेटा खयाम, ठंडे दिमाग से काम लेते हैं, ऐसे नहीं कहते। वो ठीक है, जरा लाउबाली सी बच्ची है, कुछ जरा शोखी ज्यादा है उसमें, और बस। वाह, ये अच्छा रिवाज है यहाँ का, बेशर्मी को शोखी का नाम दिया जाता है। अलमास जैसी लड़की को 7 खून माफ है यहाँ पे। मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। मैं बहरहाल मैं बात करती हूँ दिलदार से, वो समझाएगी उसे। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है नानी, गलती मेरी है। मैं ही भूल जाता हूँ कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि बाजारे हुस्न के एक चौबारे पे खड़ा हूं। खयाम, दूसरों से मत मिलाया करो हमें, मुख्तलिफ है हम लोग दूसरों से। आपकी गलत फहमी है खाला। इस मोहल्ले से बाहर की दुनिया जिस नजर से यहाँ देखती है, डूब मरने का मकाम है। मगर जिसकी एक निगाह की मैं मुंतजिर हूँ, वो तो मुझे देखता तक नहीं है। ना जाने क्यों इतनी लापरवाही करता है। लेकिन जाने मन, तेरा ख़याम है बड़ा मगरूर। कितनी लड़कियां मरती हैं उस पे, लेकिन उससे तो लगता है कि सारी जिंदगी अकेले ही रहना है शायद। खयाम दिल फेंक नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें, शादी वो सिर्फ और सिर्फ गेतियारा से ही करेगा। वैसे है बड़ी किस्मत वाली गेतियारा। सही कह रही है। किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अपना प्यार छीन लूंगी, इतना जरूर बता सकती हूँ। अरे नहीं अम्मा, एतराज नहीं है, लेकिन आप देखें ना, वक्त बदल गया है, बच्चों की पसंद नापसंद देखनी पड़ती है, फिर रिश्तों में जोड़। इनमें से कौन सा रिश्ता बेजोड़ है, जरा खुलकर बताओ मुझे। हाँ, बेजोड़ तो है ना कि 2 साल से तो वो फेल हो रहा है, पढ़ाई मुकम्मल नहीं करी। कब करेगा एमए, कब नौकरी मिलेगी, कब डिग्री मिलेगी? हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक, तुम जोया की शादी उसी वक्त करना जब मास पढ़ाई मुकम्मल कर दे और नौकरी मिल जाए उसे। लेकिन रबिया और सलमान की तो कर सकते हो। अम्मा, बात यह है कि अच्छा बस कोई बात नहीं, तुम दोनों आमने सामने बैठे हो ना, बस तारीख तय कर लो।
सलमान ने रबिया से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। Hi guys, Uncle Islam, how are you doing, sir? Chachi, you look fantastic. See, it's been a decade. हम लोग आपस में मिले नहीं और Chachi, I must say, very smart, slim. क्या graceful personality है आपकी. Chacha Islam, you need to reduce your weight a lot. Competition है आपस में आप लोगों का. Guys, मैं आप लोगों के साथ बैठ के chit chat करता लेकिन अभी I'm gonna go. Actually, मुझे एक elite class की पार्टी में जाना है. You know. Okay, catch up with the later guys. Bye. ये अच्छा नहीं हुआ इजहार। ऐसा बुरा भी नहीं हुआ है। इस्लाम बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ, तुम्हारे मतलब की बात है तो सब ठीक कह रहा है। इससे पहले तो तुम्हारी उससे बनी नहीं। देखी नहीं आपने उसकी क्लास? आजकल के जमाने में बच्चों की मर्जी देखनी पड़ती है। आपका जमाना थोड़ी अम्मा ने कहा तो बेटे ने हाँ कर दी, अब्बा ने कहा तो बेटी ने हाँ कर दी। वक्त बदल गया है। मैं अब चलना चाहिए। अरे वो कुछ खा पी के जाते ना। बहुत शुक्रिया भाभी, पेट भर गया हमारा। शायद तुम तो बैठो, थोड़ी गपशप करते हैं। फिर कभी सही। चलो शास्त्र। अरे माँ जी फिर आइएगा। लगता है बुरा मान गए आपके घर वाले। मैं तो कहती हूँ रहने दे। खयाम को मोटरसाइकिल लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 2 साल पहले तो ली थी। मना कर दे। नहीं नहीं, जब से वो बाहर कॉलेज के लड़कों के साथ घूम फिर के आया ना, बुझा बुझा सा रहता है। अगर मोटरसाइकिल न दिला के दी मैंने तो नाराज हो जाएगा। खयाम को तो आदत है नाराज होने की खाला। ले दीजिए उसको मोटरसाइकिल, देख लीजिएगा तब भी खुश नहीं होगा। बचपन से अब तक इतनी फजूल खर्ची करता आया है, कभी किसी का ख्याल नहीं किया। अरे बिन माँ का बच्चा है। उसकी माँ जिंदा होती ना तो जने क्या क्या नाज उठाती उसकी। बड़ी शान से पालती उसे फिरोजा। आपने भी शान से पाला है। इतना महंगा स्कूल, उससे भी महंगा कॉलेज, और खयाम की अपनी शान शौकत। उठा के रखती है सब। और हाँ, ये गेती और संदल के लिए जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन दूंगी। जी। सोना पैसा ये सब कुछ बच्चों से ज्यादा अहम नहीं होता। आओ थोड़ी देर यहीं बैठते हैं भाई। अरे चाय बना लाऊं आपके लिए? नहीं कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ। शुक्र है अल्लाह का, जान छुटी इस रिश्ते से, वरना आपकी अम्मा रबिया को और सलमान के सर मरने पे तैयार थी। नीरा दर्दे सर। अरे तुम फजूल की टेंशन ले रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। बरसों पहले अम्मा ने सादगी में एक बात कह दी थी, फिर उस बात को याद भी रखा। लेकिन इस्लाम समझदार आदमी, उसे पता है कि रिश्ता बिल्कुल बेजोड़ है, इसलिए उसने कोई एतराज नहीं किया। ये जो आपके इस्लाम भाई है ना, अरे उन्होंने हम पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपनी जान बचाई है इस रिश्ते से इनकार करके। अरे वो अच्छी तरह से जानते थे उनके स्टेटस में और हमारे स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है। क्या देंगे क्या लेंगे, किसी अच्छी जगह तो बारात को बुला नहीं सकते थे वो। हमारे घर को खुदा नजरे बद से बचाए भाई। आमीन सुम्मा आमीन। बस अब हम इसी हफ्ते चल के ना सलमान का रिश्ता पक्का कराते हैं, अब और देर नहीं करनी है। अब मैं उठा लूं? हाँ बेटा उठा लो। जल्दी जल्दी करो, बर्तन समेटो। जी। बहुत अच्छा बना अम्मी। आप एक काम करें, खाने को पैक कर दें, मैं स्ट्रीट वर्कर्स को दे आऊँगा। वो ज्यादा बेहतर है, गरीबों को दो ताकि उनके दिल से दुआ निकले। कम से कम वो अपनों की तरह दिल तो छलनी करके नहीं जाएंगे। क्या मम्मी, आप गुस्से में क्यों हैं? अरे बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये तुम खाना जो है ये बाहर दे आओ। अच्छा अम्मी, वो बिरयानी पैक करवा के ना जोया के घर भिजवा दें। आप जानती हैं ना उसे आपके हाथ की बिरयानी कितनी पसंद है। किसी को कुछ भिजवाने वाली नहीं मैं, समझ आ गई? और खबरदार जो मेरे घर में अब जोया का तुमने नाम लिया
क्या हुआ अम्मी? खैरियत तो है? अरे बेटा कुछ नहीं, मैंने कहा ना बस ऐसे ही। तुम जाओ, तुम दोनों अपना काम करो, जाओ। कोई जरूरत नहीं है काम करने की। इन बच्चों को पता होना चाहिए हमारे घर में क्या चल रहा है। इज़हार भाई ने रबिया का और सलमान का रिश्ता खत्म कर दिया है। सुना तुमने? वो ये क्या हुआ? अरे मुबारक हो भाई, बहुत बहुत खैर मुबारक। ये लो, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। अरे तुम लो ना गुल। मैं भी लेती हूँ ना ये वाला। ये क्या किया आप लोगों ने? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग ये भी कर सकते हैं। सलमान भाई, रबिया बहुत अच्छी लड़की है, वैसी लड़की आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, मैं बता रही हूँ आपको। ऐसा तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने अभी तक जुबिया के वालिद का शानदार बंगला जो नहीं देखा। उनके बिजनेस, उनकी शान और शौकत से तुम अभी तक वाकिफ नहीं। मैंने लड़की का कहा है। ये घर और बिजनेस कहाँ से आ गया बीच में? और आपने लड़की से शादी करनी है या उन बेजान चीजों से? बदशगुनी की बातें मत करो। हमारा इकलौता भाई है, इसकी खुशी में तो हमें खुश होना चाहिए, ना कि हम रबिया का रोना और गम लेके बैठ जाएं। ये जुल्म मत करें प्लीज। अरे कौन सा जुल्म कर रही हूँ मैं बीबी? मेरा बच्चा शादी करना चाहता था अपनी पसंद से, तो क्यों ना साथ दूं मैं इसका। और वैसे भी वो जो शाइस्ता है ना, सारी जिंदगी उसने मेरे जी को जला के रखा है। मैं कम से कम उसकी औलाद को अपने घर की बहू बना के नहीं ला सकती। बस बात साफ हो गई। पता है अम्मी, मैं कितना इंतजार करी थी इस खुशखबरी का। आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है। जोया की तो आदत है सबकी खुशियों पे पानी फेरने की। खैर जोया, चलो तुम भी मुंह मीठा कर लो, चलो। जोया, ये क्या बदतमीजी? जोया, देखा आपने? देखा आपने? मुझे पता है इसे क्यों बुरा लग रहा है। इसका तो बंदोबस्त मैं करवाती हूँ ना जरा। सलमान, तुम कल ही जुबिया के घर वालों को फोन करो और अम्मी हम कल ही जा रहे हैं रिश्ता लेके, बस। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं। क्लास मेंटेन करो। वो लोग बड़े लोग हैं, हमें उनसे पहले टाइम लेना होगा, उसके बाद हम उनकी तरफ जाएंगे, समझी? अच्छा, तो फिर तो मुझे कल बहुत महंगे वाले कपड़े पहनने और मुझे अच्छी अच्छी चूड़ियां पहननी। बस ठीक है, फिर तुम जल्दी से बात करो उनसे, जितनी जल्दी हो सके हम उनके घर जाएंगे। माज, चाय। क्या बात है, आज तुमने चाय के लिए आवाज नहीं लगाई? मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। हाँ, वो ख्याल ही नहीं रहा। लगता है रात की अम्मी की बातों का अभी तक असर है। यही बात है ना? मुझे तुम्हारी फिक्र है रबिया, तुम हर्ट भी हो ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे हर्ट होना चाहिए? मुझे कभी भी सलमान तुम्हारे लायक नहीं लगा, कभी भी नहीं। सच कहूँ तो मेरे दिल से बोझ उतर गया कि ये खत्म हो गया रिश्ता। शुक्र है। एक बात कहूँ मास, तुम जोया की बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे रात को अम्मी गुस्से में थी इसलिए ऐसा कह दिया, वरना वो तो खुद जोया से कितनी मोहब्बत करती हैं, तुम जानते हो ना। जोया को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता मास, वो खुद भी ऐसा नहीं होने देगी। इतना गौर से क्या देख रही हो? अब पता लगा कि नानी के पीछे क्यों पड़े थे इस बाइक के लिए। मैं कोई पीछे नहीं पड़ा था नानी के, उन्होंने तो जबरदस्ती मुझे ये बाइक दिलवा दी। नानी की जबरदस्ती दिलाई गई बाइक पे मुझे प्लीज आज कॉलेज छोड़ाओगे? मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ के आऊंगा। हाँ, जरा मेरी भी शोशा हो जाएगी। मेरी दोस्तों को भी तो पता चले कि मेरा कजन कितना स्मार्ट है, उसके पास कितनी जबरदस्त बाइक है। हाँ, ये तो वो कहेंगी, और साथ साथ उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम किस मोहल्ले से आई हो।
यहाँ आसपास क्या क्या होता है। तुम्हारी वालदा मोहतरमा यानी नगीना खाला फिल्मों में क्या करती हैं। उसके बाद वो तुम पर, तुम्हारे स्मार्ट कजन पर और इस खूबसूरत बाइक पर एक साथ लानत भेजेगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। खयाम, मुझे छोड़कर आए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बस जाने देना, नजरअंदाज करें। क्या नजरअंदाज करूं श्यामा? तुम्हें नजर नहीं आता अम्मा क्या करती है? हर बार खयाम का ख्याल, वो ऐसा क्यों करती हैं? उन्हें संदल और गेती नजर नहीं आती? इतना पैसा वो अभी घूम फिर कर उड़ा के आया है और आते ही मोटरसाइकिल ले ली है। ऐसा कौन सा खजाना फिरोजा ने कमा के दिया था कि आज दिन तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? बाजी अब समझे ना, खाला के दिल को बहुत दुख है फिरोजा का। ख्याम की सूरत में उन्हें तसल्ली मिल जाती है। फिरोजा बहुत खुशनसीब थी, चंद दिन खुशी के कामयाबी के गुजारे और चली गई इस दुनिया से। अब देखते हैं ख्याम क्या कमा के देता है। फिलहाल तो उसने हमें इज्जत भी देना नहीं सीखी। बस अब और फिक्र नहीं करें आप, चाय मैं चाय लेके आती हूँ। जानती हो कितने जतन किया अपना ताल्लुक इस मोहल्ले से छुपाने के लिए मैंने। गुनाह की तरह छुपाया है खुद को और इस घर को दूसरों से। जाओ, वैन आ गई तुम्हारी। और सुनो, शुक्र करो कि आज तक इस मोहल्ले की वैन में आती जाती रही हो। कभी ये सोचा है कि नानी की हिम्मत क्यों नहीं है कोई बाहर से वैन बुलाने की तुम्हारे लिए? आज सोचती भी जाना। जाओ। सब मिलते हुए। अरे गेती, गेती चली गई है, वैन आ गई उसकी, चली गई है। फिर उसका खाना रह गया, दोपहर तक भूखी रहेगी। हाँ अरे सुनो, जरा आगे तक ये गेती को पकड़ा दो ना, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। गेती, गेती, गेती यारा, कहाँ गुम हो? कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनती नहीं हो क्या? आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं। क्या कह रही थी? अरे सुनती कैसे, दिन रात अपने ख्याम के ख्यालों में गुम रहती है। फजूल बातें मत क्या करो हर वक्त। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे सर में दर्द है आज। अरे मजाक कर रही थी। अच्छा ना, सॉरी। आराम कर लेती ना, क्या जरूरत थी आने की? हमने कौन सा अफसरी कर लेनी है पढ़ लिख कर? 4 लफ्ज अंग्रेजी के आ जाएं काफी हैं वैल्यू बनाने के लिए। तो तुम लोग को भी ये लगता है कि पढ़ना लिखना डिग्री हासिल करना सब कुछ बेकार है? तो क्या लगता है तुझे, हम बाज़ारे हुस्न से पढ़ लिख कर निकलेंगे तो लोग हमें अच्छी नौकरियां देंगे? खुश नहीं होने वाला है हमारा। बस कर, इसको कुछ नहीं पता। एक पल में मिला दिल था, मिलके बना दिल, फिर दिल से जुदा दिल ना तोड़ो खुदा दिल, जिसे इश्क हुआ सब भूल गया, किया तेरा से खा बेटा, अपना ख्याल रखा कर, खाना पीना अच्छी तरह होना चाहिए। मैं ठीक हूं नानी, आप प्लीज मेरी इतनी फिक्र ना किया करें। क्या हुआ, खाना छोड़ दिया बेटा? ये क्या खाना है? ये औरत कैसा खाना बनाती है?
अरे नहीं बेटा, शामा के हाथ में तो बहुत जायका है अपनी माँ की तरह। पता है, दिलदार उसे कई बार बुला चुकी अपने यहाँ, कई तरह का लालच दे चुकी, पर मजाल है वो हमारा घर छोड़ के कभी जाए। तो क्यों नहीं जाती? अगर घर वाले बुला रहे हैं तो जाएं, फौरन जाएं। नहीं नहीं बेटा, वो शामा तो घर का फर्द है ना, अपनों के लिए कोई ऐसे कहता है भला? है अच्छा खैर, ऐसा करो, ये पैसे रखो और बाहर से जाकर जो तुम्हें अच्छा लगे अपनी पसंद से लेकर खा लो। और एक बात, जाते हुए शामा से कोई ऐसी वैसी बात ना करना, बुरा लगता है बेटा। मुझे तो वो शुरू से नहीं पसंद, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छे तो तुम्हें हम भी नहीं लगते ख़याम बेटा, तुम तो उस घर के शहजादे हो। और रही बात शामा की, वो तो तुम्हारी गुलाम है। मैं चलता हूँ नानी। अरे ख़याम बेटा, ध्यान से, मोटरसाइकिल आराम से चलाना, अल्लाह की अमान में दिया। नगीना बेटा, नाश्ता कर लो। नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है। आज बेचारी मेरी गेती भी बगैर खाए पिए चली गई। पैसे भी नहीं है उसके पास, मैं भी रात को उसे पैसे देना भूल गई। और एक ये नवाबजादा है। खयाम, जी लाला, आपने बुलवाया? जी, एक साहब आया था, ये आपके लिए दी, वो वापस चले गए। कौन आए थे? मोटरसाइकिल में आया था, गोरा सा लड़का। शुक्रिया। ये देख। सुबह मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया शायद, बाद में बहुत एहसास हुआ मुझे, जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? ये सब कुछ तो तुम हमेशा से कहते आ रहे हो, कुछ नया नहीं कहा तुमने। बस मैं हूँ जिसे आदत नहीं हुई। अच्छा सुनो, लंच के लिए बहुत शुक्रिया, पर तुमने खामखा ज़हमत की, तुम्हें इतनी दूर आना पड़ा। इतना भी दूर नहीं था, अक्सर तुम्हें कॉलेज तक छोड़ने जा सकता हूँ। रहने दो, गली में किसी ने देख लिया तुम्हें मेरे साथ तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? तंज कर रही, लगता है अभी तक माफ नहीं की। हकीकत कभी बदल नहीं सकती, तुम ही तो कहते हो। हम, मैं ये कहता हूँ, लेकिन दिले पुर दर्द नाचे आज की रात। ये सुना तुमने? नफरत है मुझे इन चीजों से, नफरत। पढ़ाई खत्म होगी, अच्छी सी नौकरी मिलेगी, भाग जाऊंगा यहाँ से, चला जाऊंगा, कभी मुड़ के नहीं आऊंगा। देखा है तुमने, सुना तुमने? चला जाऊंगा यहाँ से, चला जाऊंगा। माज,
कहाँ रह गई थी? मैं बस अभी आई थी। ये लो, ये रबिया को दे देना। सिर्फ एक नोटबुक और एक बुक के लिए उसने मुझे इतनी दूर भेजा? तो तुम्हें प्रॉब्लम थी तो मुझे बता देते, मैं आ जाती घर पे ये देने के लिए। तुम और हमारा घर कोई नया लतीफ़ा है क्या? क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती? मेरे चचा का घर है, 10 बार आ सकती हूँ। अच्छा, तो फिर आई क्यों नहीं? वो मैं थैंक यू, मैं चलता हूँ। मास उस्ताद जी, बेटा मेहनत करती रहो, एक दिन आ जाएगा। आवाज तुम्हारी अच्छी है, कभी कभार सुर भी तुम ठीक लगा लेती हो, बस मायूस क्यों हो जाती हो? गति, आ रहा हूं, मुझे तुमसे बात करनी है। खयाम, देख तो रहे हो मैं सीख रही हूँ। मैंने कहा अभी इसी वक्त बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। खैर बेटा, बुरी बात है, इस तरह खफा नहीं होते। सरगम कर रही है, बस अभी आती है, बाहर कर लेना बात। मैं सिर्फ केती से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। बाहर आओ, चलो। जा बेटा जा, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। जा। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है जो है? जो हुआ अच्छा हुआ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ रबिया के हक में। मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कि कहीं तुम्हारे घर वाले भी वही कुछ ना करें मेरे साथ जो मेरे घर वालों ने रबिया के साथ किया है। हमारे मामले में भी तुम्हें अपने घर वालों से डरना चाहिए। कोई आया नहीं तुम्हें लेने? आज किसी को फुर्सत नहीं है, सलमान भाई का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। आओ, चलो फिर तुम्हें रिक्शा दिलवा देता हूँ। पूछोगे नहीं किससे हो रहा है ये रिश्ता? नहीं, आजा। जरूर पीछे से राजा महाराजा होंगे। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। 6,000 यूरोस वेनिस इटली का टूट जाएगा। क्यों, तुम साथ गए थे लेने? जी क्या, हम अपने साथ गंगू तेली लेकर आ गए। अमीरों के घर इसी तरह के होते हैं, अच्छे बड़े जबरदस्त किस्म के। तुम क्या जानो, अनारकली की शाम में जाके बैठो। चलो जाके बैठो। अम्मी मुझे नहीं आना, मैं जा रही हूँ। अरे किस्मत खुल जाएगी मेरी, मेरा मतलब है हम सब की। अगर आज ही सलमान का रिश्ता इस घर में तय हो गया ना, हो जाएगा, हो जाएगा। बड़ा ठीक हाथ मारा लड़के, उम्मीद नहीं थी तुझसे। घर देखा है ना, इस घर की आर्किटेक्चरल क्लास जो है ना, औकात बेटा। अरे आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। हम यूसुफ कमाल। इजहार खुशी हुई आपसे मिलकर। और मुझे तो बहुत ही खुशी हुई आपका घर देख, मेरा मतलब है आपके घर आकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। सर, हाउ आर यू? मेरी मिसेस से मिलिए, समीना कमाल। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए। सलमान इकलौता बेटा है जी हमारा, बहुत लाड प्यार से पाला है मैंने उसे। जूबिया भी इकलौती है और जरूरत से ज्यादा लाडली है। हमारा जो कुछ भी है उसकी वो अकेली वारिस है। और हम जूबिया की वजह से ही सलमान के बारे में सोचने पे मजबूर हैं, वरना जूबिया नहीं आई अभी तक? आ जाएगी। देखिए जी, बात दरअसल ये है, बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे क्या इतराज हो सकता है? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ बेटा, हम सबको मुबारक। मुबारक, मुबारक, बहुत बहुत। मेरी बेटी ज़ोबिया कमाल। Come, sweetheart. Have a seat. तुम सचमुच बहुत बदतमीज हो गए हो खयाम।
साची का तो लिहाज कर लिया करो। क्या जरूरत है उनसे इस तरह बात करने की? मैं इसी तरह बात करता हूँ, और कोई तरीका नहीं आता मुझे, यही तरीका आता है बस। अच्छा कहो क्या बात करनी है? साजी इंतजार कर रहे हैं मेरा। तो करने दो उन्हें इंतजार। मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो तियारा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि तुम वहां नहीं बैठा करोगी। कुछ सीख लेने में क्या हर्ज? नानी की ख्वाहिश है, मुझे ये तो पूरी कर लेने दो। मैंने कौन सा ये काम करना है कल को? खुश फहमी है तुम्हारी। आज गाना सीख रही हो, कल रक्स की तरबियत शुरू हो जाएगी, परसों घुंघरू बन जाएंगे तुम्हारे पाँव में, फिर मशहूर हो जाएगा कि नई रक्कासा आई है तुम्हारी मरूमा खाला फिरोजा की तरह। ख़याम ऐसा कुछ नहीं होगा, अब वक्त वैसा नहीं रहा। ये उससे भी बदतर वक्त है, समझने की कोशिश करो। सुनो तियारा, तुम ये सब नहीं सीखोगी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दोगी, वो ही राह निजात है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। बस जो मैंने बोल दिया वही होगा। अगर तुमने ये सब करना है तो आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग। दीवार शब के पास